जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग करेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 3 को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समानांतर श्रेणी अर्थात एपी नाम के चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 को आप लोग ध्यान से देखिए, प्रश्न स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 1 को प्रश्न संख्या 3 में 5 गो प्रश्न दिए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिए। 2 खाली स्थान और 26 दिया है। पहला प्रश्न दिया है 2 खाली स्थान और 26 दिया है। इसमें से बताना है कि खाली स्थान में क्या होगा। ये ध्यान रखना है कि ये श्रेणी क्या है, एपी में है। तो हम बताए थे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। हमें दूसरा पद निकालना है तो लिखेंगे कि माना दूसरा पद x है। दूसरा पद कितना है, x है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में लगातार दो पदों का अंतर क्या होता है, आपस में बराबर होता है, अर्थात A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान हमें पता नहीं है, लेकिन हम मान दिए हैं x। दूसरा पद कितना माने हैं, x। और पहला पद कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर। तीसरा पद कितना है, 26 है, माइनस दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद हम x माने हैं तो x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस में x है तो इधर के x को रहने देते हैं, और ये माइनस में x है तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो ये प्लस में x हो जाएगा, और ये हो गया 26। अब ये माइनस में 2 है तो जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा। तो एगो x और एगो x कितना हो गया, 2 गो x हो गया। 26 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 28 हो गया। अब x का मान कितना आएगा, तो 28। ये 2 जो है बटा में आ जाएगा, 2 के पारा से 28 14 मर्थ में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 14। अर्थात हम कह सकते हैं x किसको माने थे, x दूसरा पद को माने थे, तो यहाँ पर 14 होगा। लिखेंगे अतः दूसरा पद 14 है। ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 2 को। तीसरा में प्रश्न संख्या 3 का यह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। खाली स्थान 13, खाली स्थान और 3 दिया है। अब ध्यान से देखिएगा तो A1 A2 A3 A4 दूसरा पद और चौथा पद हमको दिया है। हमें पहला पद और तीसरा पद निकालना है, तो इसको हल करते हैं। क्या क्या दिया है, A2 दिया है। A2 कितना दिया है, A2 दिया है 13। तो A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस D। ये कितना दिया है, 13। तो इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और क्या दिया है, चौथा पद दिया है, अर्थात A4 दिया है। A4 कितना दिया है, 3 दिया है। तो A4 का सूत्र होता है A प्लस 3D बराबर हो गया 3। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए A प्लस D बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में से 1 को घटा देते हैं। प्रश्न संख्या 2 समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D माइनस 3 दिया है। समीकरण 1 क्या है, A प्लस D माइनस बराबर 13 दिया है।
अब इसको जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब ए से ए खत्म हो गया क्योंकि ए प्लस में है, ए माइनस में है तो खत्म हो गया। अब 3 गो डी प्लस में है, ए गो डी माइनस में है, तो जब इसको घटाएंगे तो 2 डी आएगा, 2 गो डी। अब ये प्लस में 3 है, ये माइनस में 13, तो हो जाएगा माइनस में 10। तो डी का मान का क्या आ गया यहाँ से, -10/2, अर्थात डी का मान आ गया -5, क्योंकि 2 के पारा से ये 10 जो है कट जाएगा 5 मर्त में, और यहाँ माइनस है तो डी का मान कितना आ गया, -5। तो हमें पहला पद बताना था ना, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर अब यहाँ लिखेंगे कि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a + d = 13, और d का मान कितना आया है, -5 बराबर 13, a प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 5, 13, a बराबर कितना आ गया, तो 13, ये -5 है तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, अर्थात a बराबर आ गया 18। अर्थात प्रथम पद हमको मिल गया कितना, 18। अब प्रथम पद 18 मिल गया तो हमें तीसरा पद निकालना है, इसलिए a3 बराबर a + 2d। a3 का सूत्र क्या होता है, a + 2d। a का मान कितना है 18 + 2, d का मान कितना है तो -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5, तो 18 प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 18 - 10 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो हो जाएगा 8, और ये कौन चीज का मान है, a3 का मान है। लिखेंगे अतः प्रथम पद बराबर 18, और तीसरा पद बराबर कितना आया, 8 आया। तो ये हो गया हम लोगों का प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। आइए अब प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3 जो है स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया है इसमें 5 खाली स्थान 9.1/2। इसमें क्या दिया है, पहला पद दिया है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद भी खाली है, और चौथा पद दिया है। तो जो दिया है उसको लिखते हैं। ए दिया है 5, और क्या दिया है, ए दिया है 5, और क्या दिया है, चौथा पद दिया है, अर्थात A4 दिया है। A4 कितना दिया है, 9.1/2। तो चौथा पद का सूत्र क्या होता है, a + 3d बराबर 9.1/2। अब ध्यान से देखिएगा तो इसको हल करेंगे हम लोग। a का मान हम लोगों को प्रश्न में दिया है 5, तो 5 रख देंगे, प्लस 3 × d बराबर 2 के पहाड़ा से 9 बार पढ़ेंगे तो 2 × 9 = 18, 1 = 19/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 3d बराबर 19/2। अब ये प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए 3d बराबर कितना हो गया, ये 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं अपने मन से। तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 के पारा से ये 2 मर्त में कटेगा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 3d का मान कितना आ गया, 19 में से 10 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9/2। तो d का मान कितना आया, 9/2। और जो ये 3 जो है d के साथ गुना में है तो बराबर के दूसरे साथ आएगा तो नीचे 2 के साथ गुना में हो जाएगा। तो d का मान यहाँ से आ जाएगा 9/3 दूना 6। यह ध्यान से देखिए ना, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 के पारा से 9 कट रहा है 3 मर्त में,
तो ये हो जाएगा 3/2, अर्थात डी का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। तो हमसे पूछा क्या क्या है, पूछा है A2 और A3। तो A2 निकालते हैं, A2 का सूत्र होता है A प्लस डी। A कितना है, तो A का मान है 5, डी कितना है, डी का मान है 3/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 3 13 हो जाएगा। जिसको नहीं पता है यहाँ देखो, बटा में 1 डाल दो और बटा पर के जोड़ बना दो। यहाँ 10 होगा, यहाँ 3 होगा, तो हो जाएगा 13/2। तो A2 का मान कितना आ गया, A2 का मान आ गया 13/2। ये हमें निकालना था। और क्या निकालना है, A3। तो A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। A कितना है, तो A का मान दिया है 5, प्रश्न में दिया है 2, और D का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 3/2। 3/2, 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ है 5 और यहाँ बच गया 3, तो ये हो गया 8। अर्थात A3 का मान आ गया कितना, 8। और यही हम लोगों को निकालना था। A2 का मान 13/2 और A3 का मान 8। यहाँ लिख दो कि अतः दूसरा पद बराबर 13/2 और तीसरा पद बराबर 8। ये हो गया हम लोगों का आंसर। अब इसमें प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 4 को यहीं पर हल कर लिया जाए। देखिए प्रश्न संख्या 4 आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया है कि -4 और लगातार 4 गो बॉक्स खाली स्थान है और उसके बाद दिया है 6। तो इसमें प्रथम पद दिया है, दूसरा पद खाली है, तीसरा पद खाली है, चौथा पद खाली है, पांचवा पद खाली है और छठा पद दिया है। तो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। क्या दिया है, A1 दिया है, अर्थात A बराबर दिया है -4। और क्या दिया है, छठा पद दिया है A6 दिया है, कितना दिया है 6। A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D बराबर कितना 6। तो A बराबर दिया है -4 प्लस 5 इंटू D बराबर 6। तो यहाँ से 5D बराबर हो जाएगा 6 और ये माइनस में 4 था तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा। तो 5D का मान आ गया 6 4 10। तो D का मान कितना आ गया 10/5। 5 के पारा से 10 2 मर्त में कट जाएगा, अतः D का मान कितना मिला 2 मिल गया। अब हमको निकालना है क्या, A2 A3 A4 A5। तो निकालते हैं। यहाँ पर A2 बराबर हो गया A प्लस D। A का मान कितना है, A का मान दिया है -4 प्लस D का मान कितना है, D का मान है 2। तो -4 और +2 को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2। A2 का मान कितना आ गया -2। अब A3 का मान निकालते हैं। A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। A का मान कितना दिया है, तो -4 दिया है। D का मान कितना है 2 इंटू D का मान कितना है 2 है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये है -4 और ये 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। तो एक -4 एक +4 तो ये हो जाएगा 0, अर्थात ये दोनों कट जाएगा। A4 निकालते हैं। अब A4 का सूत्र क्या होता है A प्लस 3D। A का मान कितना दिया है -4 प्लस 3 इंटू D का मान कितना दिया है, D का मान निकाले हैं 2। तो अब देखिए ये -4 है और ये 2 3 6 है, प्लस में 6 है। तो ये 6 है प्लस में और माइनस में 4 है, तो ये हो जाएगा 2। A5 का सूत्र क्या होता है A प्लस 4 इंटू D। A का मान कितना है -4 प्लस 4 इंटू D का मान निकाले हैं कितना 2। तो -4
ये 2 चौके 8। तब देखिए ये प्लस में 8 है, ये माइनस में 4 है, तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा प्लस में 4। और A6 का मान तो दिया ही था, हमें निकालना था A2 A3 A4 A5। तो देखिए दूसरा पद आ गया -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4, छठा पद दिया था कितना 6। तो हम लोग हल कर लिए प्रश्न संख्या 3 में 4 गो प्रश्न को, 4 गो क्वेश्चन को। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का 5 नंबर प्रश्न को, और ये लास्ट क्वेश्चन है तीसरा का। प्रश्न संख्या 5 में दिया है, देखिए पहला स्थान खाली दिया है, उसके बाद दिया है 38, उसके बाद 3 गो बॉक्स दिया है अर्थात 3 गो जगह पर खाली दिया है, उसके बाद दिया है -22, अर्थात इसमें A2 और A5 दिया है। A2 कितना दिया है, तो देखिए A2 दिया है 38, A2 दिया है 38, अर्थात A प्लस D हमें पता है कितना 38। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या दिया है, A6 दिया है, A6 दिया है -22, A6 दिया है -22, तो A प्लस 5D बराबर -22 दिया है। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 -1 करने पर A प्लस 5D बराबर -22, ये दूसरा समीकरण है, इसमें से घटाना है पहला समीकरण को। A प्लस D बराबर 38 को घटाना है, तो जब घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये A से A खत्म हो गया, 5D और ये माइनस में एगो D, तो ये हो जाएगा 4D बराबर माइनस में 22 है और माइनस में 38 है, तो इसका जो भी आंसर आएगा माइनस में ही आएगा। 8 2 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 है 1 6। अब देखिए D का मान कितना आ गया -60/4, 4 के पहाड़ा से ये 60 कट जाएगा 15 मर्त में, तो D का मान आ गया -15। जब D का मान -15 आ गया तो हमें प्रथम पद भी निकालना था। क्या निकालना था, पहला पद। तो D का मान किसी समीकरण में हम रख देंगे ना, तो A का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो D के मान को समीकरण फर्स्ट में आइए रखते हैं। समीकरण फर्स्ट इतना ही है ना, तो A प्लस D का मान कितना आया -15 बराबर 38। अब देखिए प्लस में माइनस से गुना होगा तो -15, ये हो जाएगा 38। A बराबर कितना हो जाएगा 38, ये माइनस में 15 है तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा कितना 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5। A का मान आ गया 53। A का मान 53 आ गया, ये भी हमें निकालना था। और क्या निकालना था, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, A3 A4 और A5 हमें निकालना है। तो A3 का सूत्र होता है A प्लस 2D। A का मान कितना है 53 प्लस 2, D का मान कितना निकाले हैं -15, तो ये है 53। अब देखिए -15 में +2 से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा 30, तो 53 में से जब 30 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 और 5 में से 3 गया तो 2, 23 हो जाएगा। अर्थात A3 का मान कितना आया 23 आया। अब A4 का मान निकालेंगे तो A प्लस
3D होता है A4 का सूत्र। A का मान है 53, A का मान है कितना, A का मान 53 निकाले हैं, +3 इंटू D का मान है -15। तब देखिए 53 है, अब 3 में +3 में -15 से गुना करेंगे तो 15 3 45 आ जाएगा माइनस में। तब 53 में से 45 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 घट जाएगा तो 8 है, और यहाँ 4 बचा हुआ, 4 में से 4 घटेगा 0, अर्थात A4 का मान कितना आया, 8 आया। अब A5 का मान निकालते हैं, A+4D, A का मान है 53 +4 इंटू D का मान कितना है -15, तो ये हो गया 53 अब -15 में +4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -15 चौके 60। अब देखिए 60 है माइनस में और 53 है प्लस में, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो 60 में से जब 53 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। तो हमें यही निकालना था, A का मान निकालना था 53 आ गया, A3 का मान निकालना था 23, A4 का मान निकालना था, इसका मान आया 8, और A5 का मान निकालना था, ये आया -7। तो हम लोगों का प्रश्न संख्या 3 जो है वो खत्म हो गया, इसमें 5 प्रश्न दिया था टोटल। अब आगे के क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।